नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास कमेंट आया, सर दुकान का जो माल है वो रोज़ाना भरें, हफ्ते में भरें या फिर महीने में एक बार भरें। इसकी क्या प्रोसेस होनी चाहिए, किस तरह से हम इसे मैनेज करें ताकि माल भी ख़राब ना हो, ग्राहक भी ना लौटे और कम लागत लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताऊँगा मैं आपको, हम किराना व्यापारी किस तरह से अपनी दुकान पर जो माल है परचेज़ करते हैं, मैनेज करते हैं। और दोस्तों, हम लोग जो किराना व्यापारी हैं, जैसे कि मेरी दुकान है, तो मेरी दुकान पे जो माल है मात्र 2.5 लाख रुपए का होगा। 2.5-3 लाख रुपए का माल होगा और 2.5-3 लाख रुपए के माल में हम लोग 2,000 से 3,000 प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं। और जो हमारा मंथली टर्नओवर है माल बेचने का या जो सेल है, वो 5 से 6 लाख रुपए की है। यानी कि 2.5 लाख 3 लाख की पूंजी में डबल रोटेशन हम लोग घुमाते हैं। और ये सिर्फ किराने के काम में या फिर खाने-पीने के बिज़नेस में या फिर सब्जी जैसे काम में ही पॉसिबल हो पाता है। ये हर बिज़नेस में पॉसिबल नहीं है। अगर मेरी दुकान कपड़े की होती और अब मैं सोचूँ कि मैं 2 लाख का माल भरूँ और 5 लाख का रोलिंग घुमाऊँ, इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगी। कपड़े के काम में, जूते-चप्पल के काम में, बर्तनों के काम में ये कतई भी पॉसिबल नहीं है। तो कम माल और ज़्यादा सेल, लागत कम और सेल ज़्यादा, प्रॉफ़िट ज़्यादा, ये सिर्फ़ किसमें पॉसिबल है? किराने के बिज़नेस में पॉसिबल है, खाने-पीने के बिज़नेस में पॉसिबल है और सब्ज़ी जैसे बिज़नेस में पॉसिबल है। अब इसकी क्या प्रोसेस है और अगर आप भी एक दुकानदार हैं, आपको इसको किस तरह से अपने बिज़नेस में शामिल करना चाहिए, बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो दोस्तों, हम लोग अपने काम को 12 तरह की कैटेगरीज़ में बाँट लेते हैं। 12 तरह की कैटेगरीज़। अब कैटेगरीज़ क्या होती हैं? इसका पहले मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। कैटेगरीज़ यानी कि अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं। तो अखबार आप देखते हैं कि पहले पन्ने पर देश-विदेश की खबरें आएँगी, दूसरे पन्ने पर धार्मिक खबरें आएँगी, तीसरे पन्ने पर खेल की खबरें आएँगी और चौथे पेज पर देखोगे तो बिज़नेस की खबरें आएँगी, 5वें पेज पर क्राइम की खबरें आएँगी, 6वें पेज पर देखना अपने शहर की खबरें आएँगी। तो पेपर वाले क्या करते हैं कि न्यूज़ को एक साथ नहीं देते। वो कैटेगरी में बाँट लेते हैं कि यानी कि खेल की खबर जो है वो खेल वाले पेज पे ही छपेगी। यानी कि जिस किसी भी खेल की खबर पढ़नी है, वो सीधा खेल वाला पेज खोलेगा और अपनी अनुसार अपनी खबर पढ़ लेगा। और या फिर जिस किसी को भी बिज़नेस वाली खबर पढ़नी है, तो सीधा बिज़नेस का पेज खोलेगा और बिज़नेस की खबर पढ़ लेगा। इससे क्या होता है, आसानी हो जाती है, जो पेपर पढ़ता है उसके लिए भी और जो पेपर में खबरें छापता है उनके लिए भी। इसी तरह से हमारा किराने का जो बिज़नेस है 12 तरह की कैटेगरी में बँटा हुआ है। अब कुछ कैटेगरी वाले सामान ऐसे होते हैं जो हम रोज़ परचेज़ करते हैं और कुछ कैटेगरी वाले सामान ऐसे होते हैं जो हम महीने में एक बार परचेज़ करते हैं। अब क्या सामान कैसे परचेज़ करते हैं बता रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। तो बेकरी आइटम्स जो होते हैं, बेकरी आइटम्स, डेयरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आइसक्रीम्स हैं और पान मसाला है। इनकी रोलिंग काफ़ी फ़ास्ट होती है, यानी कि ये 5-7 दिन के हिसाब से ही हम लोग परचेज़ करते हैं। अब आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम हम उतनी ही मँगाएँगे जितनी कि 5-7 दिन में हम बेच पाएँ। ब्रेड है, टोस्ट हैं, तरह-तरह के बेकरी वाले बिस्कुट्स हैं, पाव हैं, पिज़्ज़ा बेस हैं, इनकी जो एक्सपायरी होती है वो 5-7 दिन की होती है, तो इतना ही हम माल मँगाते हैं, जितना कि हम 5-7 दिन के अंदर बेच पाएँ। और 5-7 दिन बाद कंपनी का सेल्समैन दोबारा आता है ऑर्डर लेने। कंपनी की जो गाड़ी है दोबारा ऑर्डर लेने आती है, तो हम लोग सोचते हैं कि दोबारा माल लेने फिर आएगा वो तो। तो इतना ही माल लो जितना मैं 5-7 दिन में बेच पाऊँ, ताकि ग्राहक भी ना लौटे, लागत भी ज़्यादा ना लगानी पड़े, माल भी खराब ना हो, तो एक सब कुछ बैलेंस चलता रहे। क्योंकि माल खरीदना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना भी तो है। इकट्ठा मैं माल ले लूँगा, मालूम पड़ा नहीं बिके तो वो माल फेंकना पड़ेगा या फिर कई कंपनियाँ वापस नहीं लेती हैं, क्योंकि वो कहती है हम आपको मार्जिन ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन वापस नहीं लेंगे। तो बेकरी का सामान, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, श्रीखंड, मठा, लस्सी, ये भी हम उतना ही लेते हैं जितना 5-7 दिन में बेच पाएँ, ताकि ये खराब ना हो। आइसक्रीम भी इतनी ही लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी इतनी ही लेते हैं जितनी कि 5-7 दिन में हम बेच पाएँ। पान मसाले का भी काफ़ी ज़्यादा रोलिंग होती है, तो 5-7 दिन के हिसाब से ऑर्डर बनता है, फिर जो भी वैरायटी शॉर्ट होती है वो कवर करते रहते हैं। यानी कि ऑर्डर बनेगा 5-7 दिन के माल के हिसाब से ही बनेगा, ताकि लागत भी कम लगे और ग्राहक भी ना लौटे, माल खराब भी ना हो, कुछ बचे भी ना, कुछ फेंकना भी ना पड़े, कुछ नुकसान भी ना हो। तो हर चीज़ों को देखकर 5-7 दिन का ऑर्डर निकलता है और दोबारा जब वो कंपनी वाला ऑर्डर लेने आए तो फिर उसके लिए हम दोबारा भी उसको ऑर्डर दे सकें। अब इसके बाद कोई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग 12-15 दिन का रोलिंग करके चलते हैं। जैसे कि सरफ़ हुए, साबुन हुए, शैम्पू हुए, पेस्ट हुए, बालों में लगाने वाले तरह-तरह के तेल हुए। तो ये जो सामान है 12-15 दिन के हिसाब से लेते हैं और 12-15 दिन के बाद दोबारा से जब कंपनी का सेल्समैन आता है तो फिर उसको उसके हिसाब से फिर ऑर्डर निकाल के दे देते हैं। और कंपनी भी कहती है जितना 12-15 दिन में बिके उतना ही माल लो। अपनी रकम जाम मत करो, अपना माल भी डंप मत करो और ग्राहक भी ना लौटे, तो रोलिंग भी आपकी घूमती रहे, मैं भी आपके पास दोबारा ऑर्डर लेने आऊँ तो मुझे भी ऑर्डर मिलता रहे। तो
ये जो सारे सामान बताए ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो शैम्पू, क्रीम, पाउडर, तेल में आते हैं। तो ये भी हम 12-15 दिन के हिसाब से खरीदते हैं। किराने का सामान हुआ, जीरा है, राई है, अजवाइन है, शक्कर है, आटा है, तेल है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इतना ही खरीदते हैं जितना हम 12-15 दिन के हिसाब से बेच पाएँ। क्योंकि ज़्यादा खरीद लेंगे तो माल डंप हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ग्राहक शिकायत करेंगे, तो ग्राहक लौटे भी नहीं, शिकायत भी नहीं करें, 2 पैसे दे भी जाएँ, ज़्यादा लागत भी ना लगे, तो 12-15 दिन के हिसाब से ही हम किराने का माल भी परचेज़ करते हैं। अब कन्फेक्शनरी आइटम में क्या-क्या आता है? तरह-तरह के नमकीन, तरह-तरह के बिस्कुट्स, तरह-तरह के जितने भी खाद्य पान के पदार्थ हैं, कुरकुरे है, लेस है, बिंगो हैं, चिप्स हैं, नमकीन के पाउच आजकल जो आज पैकिंग में आ रहे हैं, तो ये भी हम 12-15 दिन के हिसाब से ही परचेज़ करते हैं। तरह-तरह की चॉकलेट्स हैं, तो जितना हम 12-15 दिन में माल बेच पाते हैं, उतना ही परचेज़ करते हैं। इसके बाद दवाइयाँ। अब दवाइयाँ दोस्तों 2 तरह की होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, किराने वाले बेसिक दवाइयाँ ज़रूर बेचते हैं। झंडू बाम, आयोडेक्स, विक्स वेपोरब, फास्ट लीफ, पुदीन हरा, इनो, विक्स एक्शन 500 गोली, कॉम्बीफ्लेम गोली, पेंजोन है, पैरासिटामॉल है, तरह-तरह की मेडिसिन हम अपनी शॉप पर बेचते हैं और इतनी ही मात्रा में परचेज़ करते हैं जितनी मात्रा में हम बेच पाएँ 12-15 दिन के अंदर। अब मैं आपको ऐसी कैटेगरी बता रहा हूँ जिसमें हम महीने में 1 बार परचेज़ कर लेते हैं, यानी कि वो आइटम खराब नहीं होते। कैसे? जैसे कि स्टेशनरी है, इकट्ठी एक बार भर लेते हैं महीने भर की। कॉपी, किताब बच्चों के पेंसिल, रबड़, कटर, बच्चों की स्लेटें, बत्तियाँ, चॉक, तरह-तरह के प्रोजेक्ट शीट्स आती हैं और तरह-तरह के और भी कई सारे प्रकार, चांदा वगैरह सब आते हैं, तो ये हम महीने में 1 बार परचेज़ कर लेते हैं ऑर्डर के हिसाब से, क्योंकि स्टेशनरी खराब नहीं होती। अब डेकोरेटिव्स में क्या बेचते हैं? बैलून्स हैं, बैलून्स के रिबन्स हैं, तरह-तरह के टेप हैं, बच्चों की पेन वाली कैप्स हैं, तो जितने भी सजावट के सामान हैं, प्रोजेक्ट में जो लगते हैं या फिर बच्चे के बर्थडे पे जो कैंडल्स आती हैं वो लगती हैं, तो ये भी हम महीने 1.5 महीने में इकट्ठा लाके पूरा परचेज़ कर लेते हैं और महीने 1.5 महीने बेचते रहते हैं, क्योंकि ख़राब नहीं होते हैं। अब जनरल आइटम ऐसे होते हैं जो दिल्ली से आते हैं। अब दिल्ली से कौन मँगाता है? बड़े-बड़े व्यापारी मँगाते हैं, बल्क में मँगाते हैं और हम छोटे-छोटे व्यापारी को बेचते हैं। जो सिटी में बड़े-बड़े होलसेलर होते हैं, हम उनसे खरीदते हैं क्या? जनरल आइटम, जैसे कि ताश के पत्ते हुए, प्लास्टिक की बॉल हुई, रबड़ की बॉल हुई, चूहा मार दवाइयाँ हुई या फिर बर्तन मांजने वाले गूंजे हुए या फिर जो भी कैंची है, नेल कटर है, बूट पॉलिश है, ये जितने भी आइटम हैं, प्लास्टिक वाले मग्गे हैं, पोचे हैं, झाड़ुएँ हैं, इन सब आइटम जनरल आइटम्स में आती हैं और ये हम लोग महीना 1.5 महीने का इकट्ठा खरीद लेते हैं ताकि ये खराब भी ना हो और रोलिंग घूमती रहे, ग्राहक भी ना लौटे। इसके बाद पूजा पाठ का सामान, जैसे अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो हो सकता है हमें महीने में 2 बार चक्कर लगाने पड़े पूजा पाठ की दुकान पर और पूजा पाठ का सामान भरना पड़े। बाकी वैसे महीने 1.5 महीने का इकट्ठा माल लाएँ। सुपारी है, जनेऊ हैं, कलावा है, तरह-तरह के हवन सामग्री हैं, तरह-तरह के घी हैं, पूजा पाठ के तेल आते हैं, पूजा पाठ की तमाम सामग्री आती हैं, तो वो लोग हम लोग इकट्ठा परचेज़ कर लेते हैं। जैसे अभी सीज़न ज़्यादा है, रक्षाबंधन, दिवाली का त्योहार चल रहे हैं, तो इकट्ठा माल परचेज़ कर लेते हैं ताकि वो ग्राहक को आसानी से हम दे पाएँ, माल शॉर्ट भी ना हो और रोलिंग घूमती रहे। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में कितने आसानी से समझाया कि हम किराना व्यापारी जो हैं, अपने बिज़नेस को किस तरह से कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। तो लगभग 12 कैटेगरी में हम लोग डील करते हैं। तो 4 कैटेगरी ऐसी बताई मैंने आपको पहले, जो हम 5-7 दिन में खरीदते हैं और बेचते हैं। फिर 4 कैटेगरी मैंने आपको ऐसी बताई जिसमें एफएमसीजी, किराना, कन्फेक्शनरी और बेसिक मेडिकल, वो 12-15 दिन के हिसाब से चलते हैं। और फिर लास्ट में आपको 4 कैटेगरी ऐसी बताई जिसमें स्टेशनरी है, जनरल आइटम्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं और पूजा पाठ के आइटम्स हैं, जो हम लोग इकट्ठा परचेज़ कर लेते हैं, वो महीना 1.5 महीना फुर्सत हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आसानी से अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया, हम लोग किस तरह से अपने माल को मैनेज करते हैं, किस तरह से बेचते हैं। और जाते-जाते एक इम्पॉर्टेंट बात, माल खरीदना बड़ी बात नहीं है, माल बेचना भी आना चाहिए। तो माल बेचना सीखिए। माल खरीद तो आप इकट्ठा लोगे, लाखों का लोगे, लेकिन बेचोगे किसको? ग्राहकों को। तो ग्राहकों से व्यवहार बनाइए और उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेता हूँ वीडियो बनाने का या फिर कोई आपसे कोई मेरी फ़ीस नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। इसके बाद भी कोई शंका है, कोई समाधान है, मुझसे कमेंट करके पूछिए। और इसी तरह के बिज़नेस आइडियाज़, किराने की वीडियोज़, मोटिवेशनल वीडियोज़ आने वाले समय पे मेरे चैनल पे आप देखते रहेंगे। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।